इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल में आपका फिर से स्वागत है। इस समय हम डायरेक्ट आपको विजुअल दिखा रहे हैं खनियारा से, जहां अम्बेडकर भवन में जितने भी मज़दूर जो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उनको यहां सेफ़ली पहुंचाया गया है और यहां पे इनके रहने और खाने-पीने का बंदोबस्त किया गया है। अभी तक जो प्राप्त जानकारी हमें मिली है, डीसी साहब से भी बात करने के बाद जो जानकारी हमें मिली है, उसके अनुसार 6 लोग मिसिंग हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जबकि एक मज़दूर डर के मारे कहीं जंगल की तरफ चला गया है, जिसको ढूँढने की कोशिश जारी है, जिसको तलाशा जा रहा है। जंगल में कहीं वो कहीं भी छुपा हुआ हो सकता है, सहमा हुआ होगा, डरा हुआ होगा, तो उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है। और उसके अलावा 2 शव अभी तक बरामद हुए हैं। तो 8 जो मज़दूर हैं, वो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें से 6 अभी तक गुमशुदा हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ये अभी तक की खबर है। बाकी तकरीबन पौने 300 270 से 275 के बीच में यहाँ जो टोटल मज़दूर हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे थे इस साइट पर, जहाँ पे ये घटना घटी है। अभी तक ये बताना भी बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे बादल फटा है या फिर ये डायरेक्ट पानी का बहाव वहाँ पे आया है। कहा ये जा रहा है कि अलग-अलग तरफ से अलग-अलग नाले आकर के वहाँ पे मिलते हैं, जिसके कारण पानी का बहाव बढ़ गया। पानी का बहाव बढ़ने की वजह से जो जहाँ पे इन लोगों का रहने का जो स्थान था, वहाँ पानी आ गया और वहाँ से मज़दूर जो है वो पानी में बह गए हैं। अभी एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे काम कर रही है। पूरी तरह से अभी इस समय रात के अंधेरे में तलाश कर पाना मुश्किल है। तो सुबह एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुँचेगी और वो भी तलाश जारी करेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुबह अब जारी रहेगा। लेकिन जो एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो जंगल में चला गया है, उस व्यक्ति की तलाश अभी भी रात में भी जारी है। उसको तलाशा जा रहा है। क्या पता कहीं वो गिर गया हो, कहीं उसको कोई चोट आई हो या किसी तरह से वो इंजर्ड हो, तो उसकी तलाश अभी जारी है। ये जो मज़दूर हैं, ये एक जगह से नहीं है, भारत के कोने-कोने से ये मज़दूर हैं जो यहाँ पे आए हैं। वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के भी मज़दूर हैं जो यहाँ पे आए हैं और ये सब यहाँ पे काम कर रहे थे। इनको सेफ़ली ऊपर से गाड़ियों में भर-भर के नीचे लाया गया है। आप देख सकते हैं इस समय पूरा हॉल भरा हुआ है। इसके अलावा बाहर भी बहुत से मज़दूर खड़े हैं। कुछ लोग खाना खा रहे हैं और इस समय धर्मशाला के जो एसडीएम है यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे हाल-चाल पूछने के लिए आए हैं। जबकि इससे पहले जो कांगड़ा के डीसी हैं हेमराज बैरवा और जो एएसपी हैं इस समय अदिति सिंह, वो साइट पे गए थे। साइट पे जा कर के उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की है और जानकारी प्राप्त करने के बाद मीडिया से साझा किया। आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं डीसी साहब ने क्या कहा है। और इसके अलावा इस समय एसडीएम जो है वो यहाँ पे सभी मज़दूरों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं और सबका हालचाल यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है सेटलमेंट अम्बेडकर भवन, जहाँ पे खनियारा में, जहाँ पे कि सभी मज़दूरों को साइट से लेकर के यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इनका पूरा बंदोबस्त किया गया है। तो इस समय हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो बात करना चाह रहे हैं। जी आप नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? दया किशन सर मेरा नाम। आप कहाँ से हैं? मैं डोडा से हूँ सर। डोडा से। जी सर। आपके साथ और कितने लोग डोडा के हैं यहाँ पे? सर ये 26-27 बंदे थे सर मेरे साथ। 26-27 बंदे। जी सर। और ये जो 26-27 बंदे हैं, इनमें से आपके डोडा वाले अलग जगह पे थे या नहीं सर, सबसे लास्ट हम ही थे सर। अच्छा। सबसे लास्ट हम ही थे। तो जो मज़दूर बह गए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं हमें? सर हमारे जो मेरा अपना हमारे मतलब हमारे गाँव का एक बंदा था सर, उसको भी वो भी डेथ हो गई सर उसकी। और एक बंदा नेपाल का था, वो भी हमारे रूम के साथ रहता सर, उसकी भी डेथ हो गई सर। 2 का कन्फर्म है सर हमारे को। जब से हम निकल गए थे सर, उसके बाद हम पहाड़ी पे चढ़ गए सर। हमारे पास 27-28 बंदे थे सर, हम पहाड़ी पे चढ़े। सर कहीं न कहीं सर एक सवाल है सर आपके साथ, इसका हमारे को भी होना सर। मैंने 15-16 दिन पहले हमने इनके साथ बात की थी सर, मीटिंग इनके साथ कंपनी वालों के साथ। मैंने कहा सर ऐसे है आपको पता है इस चीज़ का, किधर स्लाइड आती हैं या कुछ आपको बोलते हैं हम आपको 15 दिन पहले कन्फर्म कर देंगे। सर उन्होंने कन्फर्म कब किया सर, जब वो लास्ट बाढ़ आई सर, तब उन्होंने हमारे को कन्फर्म किया। सर बैग, कपड़े ये किसी के कपड़े सर लगा, इधर लोकल बंधु ने दिए कपड़े। मेरे पास 28 बंदे, मेरा 30,000 था उसमें। लेकिन मैं क्रशर पे था, मेन क्रशर ही था सर इनका। लेकिन मैंने उधर भी इनको बोला था कि मैंने कहा 15 दिन पहले हमारे को अलर्ट कर। बोलता ठीक है। सर मेरा 30,000, एक फ़ोन, बंदे बचाऊँ सर के पर्स, दोनों के कपड़े-कुपड़े सारा कुछ। इधर लोकल बंधु से दुआएँ सर, मैंने 5-6 बंधु को कपड़े नंगे आते सर ऊपर से। बंधु को चोटें आई हैं सर, मैं आपको अब दिखा सकता हूँ। बिल्कुल ये इस जगह पे चोटें, इस जगह पे चोटें। जी, जो
पानी से कुछ बंदे निकले हैं सर, कुछ बंदे ने जो नहीं निकले सर वो चला गए सर नीचे, हमारे अपने साथ में थे सर वो तो बंदे। जहाँ पे आप लोग रह रहे थे, उस समय आप काम कर रहे थे जब ये फ्लड आया, या उस समय बिल्कुल आप लोग सर, आराम कर रहे थे? सर आराम नहीं कर रहे थे सर, उस टाइम नाइट डे वालों की बात, डे वाले काम कर रहे थे सर, नाइट वालों को रेस्ट था सर। लेकिन डे वाले उससे पहले सुपरवाइजर जो था हमारा, सुपरवाइजर ने उधर से 1 बजे वो नीचे हो गया टर्न, लेकिन वो सुपरवाइजर इधर ही का लोकल बंदा था, उसको इस चीज़ का कन्फर्म था ना सर कि इधर ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसने कन्फर्म नहीं किया सर हमारे साथ। नहीं, तो ये कितने बजे की घटना है? ये सर 2 ढाई के बीच में सर ये बात हुई है। और ये जानकारी नीचे कितने बजे तक लोगों को पहुंची, और जो रेस्क्यू टीम है वो कितने बजे ऊपर आई? ये सर मैं आया था नीचे क्रशर पे 3:30 बजे पहुंचा सर, रेस्क्यू टीम 3 3:30 बजे पहुंची सर, और पुलिस भी 3:30 के बीच में पहुंची, 3 पौने 4 बजे के बीच पहुंची है सर। ये 3 से सबसे पौने। पहले मैं ही आया सर ऊपर से, मेरे को बंदूक की डाउट था, मैं जब नीचे आया तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई हमारे साथ, मेरे बंदे बोलते एक बंदा पहचान, मैंने सर फोटो दिखाया सर उन्होंने मेरा, तो बोलते ये बंदा, बोलता इस बंदे का, तो मैंने कहा सर ये मेरा बंदा है। तो आपके, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपके साथ का एक जो मजदूर था उसकी डेथ हो गई है, जी तो बाकी आपके साथ के कितने मजदूर कोई गायब है उनमें से? उनमें से भी सर एक एक और है सर जो मेरे रूम के साथ रहता था सर, उसका भी कोई पता नहीं है सर अभी। जी सर, तो आप जहाँ पे काम कर रहे थे वो एकदम खड के साथ में था, या खड से बिल्कुल थोड़ा दूर खड़ था? के साथ था सर। खड के साथ। और बिल्कुल रहने का आपका पास में ही था या दूर था? नहीं सर, वो नाले के साथ में था सर, बिल्कुल नाले के साथ में था। अच्छा। लेकिन ये दुख इसी चीज़ का सर कि कंपनी वालों ने हमारे साथ गलत किया है इस चीज़ का। उन्होंने 15 दिन बोला था हमारे को, मैंने बात की थी सर उनके साथ, बोलते 15 दिन आपको पहले कंफर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया सर इस चीज़ का कंफर्म नहीं, तो हमें। कंफर्म किस चीज़ का करेंगे कि फ्लड आ सकता है हाँ कुछ सर, ऐसा? हाँ सर, इन्होंने ये बात बोली थी कि आज जैसे ये ज़्यादा बारिश पड़ेगी आपको कंफर्म कर देंगे, आपको अलर्ट कर देंगे कि आप निकल जाओ इधर से। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं किया सर उन्होंने। खुद जो मुंशी थे, उनके सुपरवाइज़र थे, जो मेन बंदा, एक बंदा सर उसका नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन वो एक बंदा था जिसने लेबर को बचाया सर। हाँ सर, एक ही बंदा रुका है सर उधर। तो मतलब कंपनी की तरफ से बोल रहे हो आप? हाँ, एक बंदा सर कंपनी की तरफ से। बाकी सर जो मेरा सुपरवाइज़र था ना मेन, वो भी चला आया नीचे को। उसने बंदूक नहीं बोला कि नीचे हो जाओ आप। वो लोकल बंदे थे सारे इधर के। अभी मैं एक बात बोलूँ, जैसे पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो इस बीच में आपको नहीं लगा कि 4 दिन से बारिश हो रही है, पानी कभी भी बहाव बढ़ सकता है? सर हमारे को बोलते आपको करेंगे हम, ट्रैक्टर देंगे, गाड़ियाँ देंगे, आपको नीचे भेजेंगे हम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बोलते जब आपको हम भेजेंगे तब जाना आप नीचे को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जब बारिश हुई, जब ऊपर से आया स्लाइड, तब उन्होंने भेजा नीचे के लिए। लेकिन बंदे बह गए थे सब। तो ये अभी आप बीती सुना रहे थे हमारे साथ कि क्या उस समय हुआ जब ये घटना घटी है। 2 से ढाई बजे के बीच की घटना है, और इनका कहना है कि प्रशासन भी 3:30 से पौने 4 बजे के बीच वहाँ पे पहुँच गया था रेस्क्यू के लिए, और रेस्क्यू मिशन उस टाइम पे शुरू हो चुका था, उस टाइम शुरू कर दिया गया था। लेकिन जो भी इनके इल्ज़ाम हैं या जो भी बात वो ये बता रहे हैं, उसकी पुष्टि अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। एग्जैक्टली सिचुएशन वहाँ पे क्या थी, खड्ड से कितनी दूर घर थे जहाँ पे इनका रहने का था, और क्या उस समय कितने लोग काम कर रहे थे और कितने लोग आराम कर रहे थे, यह बता पाना भी अभी संभव नहीं है। जिस तरह से मज़दूर कह रहे हैं वो उनके अपनी एक बात है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी अपनी एक इंक्वायरी इसके ऊपर होगी, और उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि असल में कितनी हालात ख़राब थे, रहने का कितना सिस्टम ख़राब था या सही था, या किस तरह से किसी की गलती है, या फिर ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, या किस तरह से इसको माना जाए। मैं हूँ अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल के लिए इस समय खनियारा धर्मशाला से। नमस्कार।